माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 लीनियर अलजेब्रा, और इस चैप्टर का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या होता है ये। तो देखिए आप, लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट V is a vector space over the field F. Let V is a vector space over the field F. ओके, और उसके बाद लिखो आप, लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n belongs to V, and A1, A2 up to An belongs to F, then तब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 अप टू An अल्फा n is called linear combination of vectors, is called linear combination, इसको शॉर्ट में LC से भी लिख देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, और इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज समेशन AI अल्फा i एंड वेयर i फ्रॉम 1 to n। i का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से n तक, और आप साइड में लिख सकते हो फॉर ऑल अल्फा i बिलोंग्स टू V एंड AI बिलोंग्स टू F, यानी कि इसको समेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अल्फा i बिलोंग्स टू V एंड AI बिलोंग्स टू F। ओके, तो अब इसके बाद और नोट करना आप, ठीक है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ये वेक्टर स्पेस का ही एक एलिमेंट होता है, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस An अल्फा n बिलोंग्स टू V। ये वेक्टर स्पेस का ही एक एलिमेंट होता है। क्यों? स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, एंड वेक्टर प्लस वेक्टर इज अगेन ए वेक्टर, और चाहे 10 बार जोड़ दो आप वेक्टर को, क्या बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा, एंड वेक्टर इज बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। ओके, तो कहने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन भी किसका एलिमेंट होता है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, लीनियर स्पैन, एक घातीय विस्तृति। तो आइए लीनियर स्पैन को हम डिफाइन करें, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, लेट V is a vector space over the field F, okay, and let capital S is a non-void subset of V। कैपिटल S क्या है, V का एक सबसेट है जो रिक्त नहीं है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, S is a non-void subset of V, that is, इस लाइन का मीनिंग S is not equal to 5 and S is a subset of V। ठीक है, इसके बाद लिखो आप, then a set of linear combination of all finite subset of S, finite subsets of S।
is called linear span. Is called linear span. तो सुनिए आप क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, तब एक सेट, कौन सा सेट, किस टाइप का सेट, जिसके अंदर क्या हो, एस के जितने भी फाइनाइट सबसेट बने उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एस के जितने भी फाइनाइट सबसेट बने उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो लिखिए आप, एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई LS, दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ S, लीनियर स्पैन ऑफ S, ये इसका सिंबल रहेगा LS। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, LS इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, AI अल्फा i, ठीक है, समेशन, और आप क्या लिख सकते हो, फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F एंड अल्फा i बिलोंग्स टू S। ठीक है, तो देखो S के जितने भी सब सेट्स होंगे, फाइनाइट सब सेट जितने बनेंगे S के, उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन इस सेट के अंदर आएंगे। ओके, तो ये सेट क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ S। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट लिखिए आप, हमें नोट करना आप, लीनियर स्पैन LS, इसको हम क्या कह सकते हैं, जनरेटिंग सेट बाई S और स्पेनिंग सेट बाई S। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, S के द्वारा जनित समुच्चय भी कहलाता है, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, S के द्वारा विस्तृति समुच्चय। ओके, जनरेटिंग सेट बाई S या फिर स्पेनिंग सेट बाई S भी कहा जा सकता है। अब इसके एग्जांपल्स, ठीक है, स्पैन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, हम एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है S और इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है अल्फा। ठीक है, किस टाइप का एलिमेंट, 1 0 0। ठीक है, सिंगल एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पर 1 0 0, आप और भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, या 1 2 0 लिख सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो S जो है वो क्या है, V3 का एक सेट है, और V3 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, किस टाइप का वेक्टर स्पेस होता है, 3 डायमेंशन एलिमेंट होता है इसके अंदर, एंड फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, सारे के सारे ABC क्या होते हैं, रियल नंबर बिलोंग्स टू R। अब इसके बाद देखो आप, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हम कंसीडर करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है, स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या बनेगा, ये A इंटू 1 0 0, दैट इज A 0 0, एंड दिस इज बिलोंग्स टू LS, दिस इज बिलोंग्स टू LS। तो यहाँ पर जो लीनियर स्पैन बनेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा A 0 0 एंड वेयर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ठीक है, एक एलिमेंट नहीं होगा, ध्यान देना आप, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे इसके अंदर। क्यों, A इज एनी रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट एंड 0 टू माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रियल नंबर। ओके, तो कहने का मतलब इस LS के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अगर S के अंदर एक एलिमेंट है 1 0 0, देन LS के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास S के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा इक्वल टू 1 0 0 एंड बीटा इक्वल टू
0 1 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो आप दो वेक्टर हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, दो ही स्केलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और स्केलर हम कहाँ से चूज करते हैं, फील्ड से। तो लिखो आप फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R, देन a इंटू अल्फा b इंटू बीटा। ये क्या बन जाएगा, देखो आप लीनियर कॉम्बिनेशन, कितने, अनेक, बिकॉज फॉर ऑल लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, और अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो तो कहने का मतलब क्या होगा, a इंटू 1 0 0 प्लस b इंटू 0 1 0। और अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो पहले यहाँ a का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ b का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक स्टेप आपके लिए बीच वाला। तो आप इसको लिखोगे a कॉमा b कॉमा 0। क्यों, अंदर a का मल्टीप्लाई करना, अंदर b से मल्टीप्लाई करना, और फिर इन दोनों को ऐड करना। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर a आएगा, सेकंड के ऊपर b आएगा, थर्ड के ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। एंड दिस इज बिलोंग्स टू LS। ये क्या होगा, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस बिलोंग्स टू LS। तो हम सेकंड एग्जांपल के अंदर LS क्या लिख सकते हैं, LS इक्वल टू AB0, और साइड में आप लिख देना फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R। ठीक है, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। और इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लो इस टाइप का सेट हो, एग्जांपल नंबर थर्ड, तीसरा एग्जांपल, S अल्फा बीटा गामा एंड वेयर अल्फा 1 0 0 बीटा 0 1 0 एंड गामा क्या लिखेंगे हम, गामा हम लिखेंगे 0 0 1। ओके, इस टाइप से अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, तो फिर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन कितने लिखे जा सकते हैं, देखो आप क्या चाहिए होगा अपने को, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, स्केलर, एनी थ्री स्केलर फॉर ऑल। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा दैट इज इक्वल टू A इंटू अल्फा की वैल्यू 1 0 0, B इंटू बीटा की वैल्यू 0 1 0 एंड C इंटू गामा की वैल्यू पुट करो आप 0 0 1। ठीक है, और गामा का मान रखने के बाद देखो आप इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा A 0 0 देन 0 B 0 देन 0 0 C, और आप इन सब को ऐड कर दो आप तो क्या हो जाएगा A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बिलोंग्स टू LS। ठीक है, लीनियर स्पैन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, LS। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, LS इक्वल टू हमारे पास बनेगा ABC, ओके, एंड फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R। ओके, तो अब चेक करिए, देखो आप V3R इक्वल टू क्या है, ABC, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं V का हर एक एलिमेंट किसके अंदर जा रहा है, किसका एलिमेंट बन रहा है, LS का, दैट इज V3R इज ए सबसेट ऑफ LS। बट हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर स्पैन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टेन एंड इक्वल टू V3R। तो इसलिए हम इन दोनों से क्या, किस टाइप का रिजल्ट लिख सकते हैं, हम यहां से रिजल्ट लिख सकते हैं दैट इज LS इक्वल टू V3R। ये याद रखना आप, ये दोनों सेम होंगे, ओके, दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, हम देखिए आप इस टाइप के हमारे पास
यहाँ काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, और सबको सॉल्व करने का मेथड एक ही रहेगा, ठीक है, मेथड एक होगा हल करने का। तो क्या लिख रहा है इसके अंदर, इज द वेक्टर अल्फा इक्वल टू 1 - 2 5 बिलोंग्स टू V3R, ठीक है। एक वेक्टर दे रखा है इसने, किसका, V3R का, और वो क्या कह रहा है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है। और 3 वेक्टर दे रखे हैं इसने क्वेश्चन के अंदर, कौन कौन से, α1, α2 एंड α3। तो वो कह रहे हैं क्या इस वेक्टर को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पुट अप कर रखा है इसने, क्या अल्फा को α1, α2, α3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम सपोज कर लेंगे लिखा जा सकता है। तो लिखो आप सॉल्यूशन, तो लिखिए आप लेट अल्फा इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1, α2 एंड α3, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं अल्फा क्या है, इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर आप क्या करोगे, देखो आप क्या चाहिए होगा अपने को, 3 वेक्टर हैं, 3 स्केलर, तो a इंटू अल्फा, b a इंटू α1, b इंटू α2 एंड c इंटू α3, और साइड में लिख देना फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू R, ठीक है। और ये तीनों वेक्टर किसके हैं, V3 के हैं, ओके। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, α1 की वैल्यू पुट कर देंगे, α2 की वैल्यू पुट कर देंगे, α3 का मान पुट कर देंगे इसके अंदर। तो वैल्यू रखिए आप, दैट इज 1 - 2, 5, ओके। और इक्वल टू हमारे पास आएगा a इंटू α1, दैट इज 1 1 1, प्लस b इंटू α2, दैट इज 1 2 3, प्लस c इंटू α3, दैट इज 2 -1 और 1, ओके, a b c, इस तरीके से। और अब हमारा टारगेट क्या है, देखो आप क्या करना होगा, आप अपने को बचा क्या प्रूफ करने के लिए, वो कह रहा है क्या लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, हमने सपोज कर लिया, हाँ मान लिया लिखा जा सकता है। तो फिर α1, α2, α3 और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। अब प्रूफ क्या करके दिखाओगे यहाँ पर, तो प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है कि ABC क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ओके। तो लिखो आप नाउ टू प्रूव, ABC बिलोंग्स टू R, यानी कि इनकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ABC का मान निकालना होगा अपने को, A कैलकुलेट करेंगे हम, B कैलकुलेट करेंगे हम, C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए, ओके। तो फिर आगे बढ़िए, आप करो कैलकुलेशन। तो देखो राइट के अंदर सबसे पहला एलिमेंट बनेगा, वेक्टर बनेगा A और A, सेकंड बनेगा B, 2B और 3B, तीसरा क्या बनेगा, दैट इज 2C - C और C, ओके। अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो आप फर्स्ट के अंदर फर्स्ट को ऐड करते जाओ आप, A + B + 2C, सेकंड के अंदर सेकंड को ऐड करते जाओ आप, A + 2B - C, और थर्ड के अंदर आप थर्ड को ऐड करते जाओ आप, A + 3B + C, ओके। और इस साइड के अंदर हमारे पास क्या है, 1 - 2 और 5। इसके बाद क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों साइडों को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी एक वेक्टर है और राइट हैंड साइड के अंदर भी एक वेक्टर है। अब ये 3 नहीं है, ध्यान देना आप, ठीक है। ये बन रहा है यहाँ पर, फिर कॉमा सेकंड टर्म बन रही है हमारे पास, फिर कॉमा थर्ड टर्म बन रही है हमारे पास इसके अंदर। हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे हम। तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास क्या होगा, 3 इक्वेशंस बनेंगी। तो देखिए आप, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ रही है A + B + 2C = 1,
और सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन रही है a प्लस 2b माइनस सी इक्वल टू -2 एंड थर्ड इक्वेशन इज a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 5। तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास और अब हमारा टारगेट है यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको किस में रख, वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, बस इतना सा काम है। इसको नंबर 1 दे दो आप, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड। ठीक है, तो देखो इक्वेशन हमारे पास तीन तीन वेरिएबल के अंदर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको दो वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। तो बहुत ही ईजी रहेगा कि हम फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो ए हट जाएगा। देखिए आप, तो लिखो आप, नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दो में से फर्स्ट को माइनस करो आप। तो ऐसा करते क्या होगा, 2b माइनस बी दैट इज b एंड माइनस सी माइनस 2c दैट इज -3c और इक्वल टू आएगा -2 - 1 दैट इज -3। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड माइनस सेकंड लिख सकते हैं, थर्ड माइनस फर्स्ट भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आएगा, देखो थर्ड माइनस सेकंड लिखते ही क्या होगा, ए कैंसिल, 3b माइनस 2b दैट इज b एंड c माइनस सी, तो क्या देगा 2c हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 माइनस -2 दैट इज 7, क्योंकि थर्ड माइनस सेकंड लिखना है अपने को। ठीक है, तो अब इसके बाद आइए आप अगेन आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज करिए आप। ठीक है, और साइन चेंज करते ही b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर -5c इक्वल टू -10 दैट इज c इक्वल टू 2, और 2 क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, हमारा टारगेट है ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना और वो क्या आने चाहिए, रियल नंबर। और अब आप क्या करो, सी की वैल्यू जिसमें मर्जी पुट कर दो आप, इसको नंबर दे दो आप 4, तो लिखो बाई 4। इक्वेशन 4 के अंदर सी का मान पुट करेंगे हम, तो याद आएगा b माइनस 6 इक्वल टू -3, और यहां से हमारे पास देखो क्या होगा, b कितना आ रहा है, b इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड दिस इज अगेन ए रियल नंबर। ठीक है, और उसके बाद आप b और c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जिसमें मर्जी पुट कर देना आप, a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखो आप बाई फर्स्ट के अंदर b और c का मान रखो आप, b और c की वैल्यू पुट करना, तो दैट इज a प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू कितना देगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज a इक्वल टू -6 एंड दिस इज अगेन ए रियल नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो लिख दो आप, वी सी दैट, हम देखते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये रियल नंबर हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा इंप्लाइज अल्फा कैन बी written as linear combination of alpha 1 alpha 2 and alpha 3। तो कहने का मतलब क्या होगा, अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, काफ़ी क्वेश्चन है इस टाइप के हमारे पास। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, आपने मना नहीं करना है, यस लेट कर लेना आपने। ठीक है, और उसके बाद फिर टारगेट क्या होगा, जो भी हम स्केलर्स यूज़ करेंगे वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर फील्ड आर था। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर देख लेना आप फील्ड किस टाइप का होगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो किस में आने चाहिए, फील्ड के अंदर, बिलोंग्स टू आर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो हमने ABC की वैल्यू कैलकुलेट की, सारे के सारे रियल नंबर आए, और रियल नंबर आते हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। अल्फ़ा को अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। ओके, तो होपफुली आपको समझ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, इजी प्रोसीजर है। ओके, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, नंबर 1 लीनियर कॉम्बिनेशन, देन लीनियर स्पैन, और देन एक एग्जांपल। ओके, तो थैंक यू। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग ज़रूर देखिए, वहाँ पर हमारी कोर्सेज डिटेल वगैरह है उसके अंदर। ओके, थैंक यू।